जीवन की दिव्यता और भव्यता को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासु, आज हमारे महामंगलकारी आयंबिल ओली पर्व का शुभारंभ है। हमारी यह भारतीय संस्कृति है कि जिसमें दो शब्द आते हैं, तीर्थ और पर्व। तीर्थ और पर्व ऐसे दो शब्द आते हैं। तीर्थ वे होते हैं जहां पर आपको खुद को चल करके जाना पड़ता है। आपको जहां पर खुद चल करके जाना पड़ता है, चाहे आप पालीताना की तीर्थ यात्रा करो, शिखर जी करो या गिरनार जी करो, जो भी हो। आपकी इच्छा हो तो आप जा सकते हैं, इच्छा नहीं हो तो कोई जबरदस्ती जा भी नहीं सकते हैं। परंतु पर्व वे होते हैं, आपकी इच्छा हो या ना हो, वो खुद चल करके आपके द्वार तक पहुंच जाते हैं। जब भी उनका समय होता है, उस समय पर पर्व का आगमन निश्चित रूप से हो जाता है। बस जो व्यक्ति उन पर्व का अहोभाव के साथ स्वागत कर लेते हैं, उसकी आराधना कर लेते हैं, वह व्यक्ति आराधक बन जाते हैं, आराधक से आराध्य बन जाते हैं। तो आइए आज पर्व का हम स्वागत करें, क्योंकि यह हमारा लोकोत्तर पर्व है। पहले भी मैंने शुरुआत में कहा था कि दो तरफ के पर्व होते हैं, लौकिक और लोकोत्तर। नवरात्रि आपका लौकिक पर्व है और आयंबिल ओली यह लोकोत्तर पर्व है। जैसे पर्युषण पर्व संवत्सरी पर्व लोकोत्तर पर्व है, उसके पश्चात यह दूसरा लोकोत्तर पर्व आज हमारे यहाँ पर उपस्थित हुआ है। पर्व पधारे है, जय 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 जयकार है ओली, जय 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 जयकार, जय 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 जयकार है ओली, जय 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 जयकार। सुस्वागतम ओली तुम्हारा, हार्दिक अभिनंदन हमारा, अभिवंदन हजार है ओली, जय 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 जयकार। जिनवर भी करते हैं आयंबिल, किए वीर ने भी आयंबिल, पारणे भी सोवार है ओली, जय 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 जयकार। बोलो जय 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 जयकार है ओली। आरोग्य बोधि विधाता, चित्त समाधि इष्ट प्रदाता, नवग्रह शांति कार है ओली, जय 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 जयकार, जय 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 जयकार है ओली, जय 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 जयकार। ऐसे ओली पर्व का आज शुभारंभ हुआ है। आयंबिल की आराधना और विशिष्ट रूप से कोई भी पर्व होता है तो उस पर्व के पीछे कोई न कोई इतिहास की रहस्य भरी दास्तान छिपी होती है, और उस घटना को हम 2 दिन से श्रवण कर रहे हैं, श्रीपाल कथानक को श्रवण कर रहे हैं। आइए हम अपनी कथा की ओर मुड़ते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति सहारा खोजता है, बिना सहारा कोई जी नहीं सकता। हर एक को कोई न कोई किसी न किसी व्यक्ति का सहारा चाहिए। मनुष्य सहारा ढूंढता है, कभी संबंधों में, रिश्तों में, कभी रूढ़ी और परंपरा में ढूंढता है, कभी आगम और शास्त्रों में सहारा ढूंढता है, तो कभी धर्म और संप्रदायों में सहारा ढूंढता है। इस प्रकार अनेक प्रकार का सहारा मनुष्य ढूंढता है, परंतु ये सब सहारे कब उसको बेसहारा कर देंगे इसका भरोसा नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमें सहारा लेना है तो ऐसे का सहारा ले कि जो हमें कभी अपने हाल पर नहीं छोड़े, हमें कभी बेसहारा नहीं बनाए। ऐसे का हमें सहारा लेना है। किसमें है वो ताकत कि जो हमें पूर्ण रूप से सहारा दे सके?
धर्म में वो ताकत है, पंच परमेष्टि में नौपद में वो ताकत है कि जो हमें कभी भी अपने हाल पर नहीं छोड़े, हमें बेसहारा नहीं करे, हमें पूर्णतः सहारा देता है जीवन के एंड तक और आगे तक भी। यह पंच परमेष्टि, यह नौपद, यह धर्म हमें सहारा देता है। तो ऐसे इस नौपद की आराधना करके सर्वश्रेष्ठ यह 9 दिन का यह समय ही इतना महत्वपूर्ण समय है। इस समय में हम नौपद की उत्कृष्ट भक्ति, तप और जप के साथ भक्ति करके हम आराधक से आराध्य बन जाए, हम आराधक से आराध्य बन जाए। जिन्होंने इसकी आराधना की और आराधक से आराध्य बनने की मार्ग पर जो अग्रसर हो गए, ऐसे श्रीपाल कथानक को हम श्रवण कर रहे हैं। आइए चलते हैं चंपा नगरी, जहां पर कल आपने सुना महारानी कमल प्रभा, जिनके जीवन साथी थे महाराजा सिंहरथ, बड़े ही सुख और उपभोग करते हुए जीवन यापन चल रहा था। लेकिन अचानक महाराजा सिंहरथ अपने जीवन साथी कमल प्रभा को छोड़ करके बेसहारा कर करके अनंत की यात्रा पर चले गए हैं। महारानी कमल प्रभा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि श्रीपाल अभी बहुत छोटा है और अचानक पिता का चले जाना, सिर पर से पिता का छत उठ जाना, यह बहुत बड़े दुख का कारण था। परंतु महारानी कमल प्रभा को विश्वास था कि कोई बात नहीं, उसके चाचा जो है वीर दमन श्रीपाल की जिम्मेदारी लेंगे, उसको सुरक्षित करेंगे, उसको संस्कारित करेंगे और यथा योग्य एक राजा का निर्माण उसके भीतर में करेंगे। परंतु वीर दमन ने ही विश्वासघात किया है और श्रीपाल को मारने का षड्यंत्र रच रहा है। मंत्री मतिसागर ने इस गुप्त मंत्रणा को सुन लिया और महारानी कमल प्रभा को आगाह कर दिया कि इस समय श्रीपाल की जान को खतरा है, ऐसी गुप्त मंत्रणा चल रही है, इसलिए जितने जल्दी हो सके आप यहाँ से श्रीपाल को लेकर के चली जाइए, चंपा से बहुत दूर, जितना ज्यादा हो सके उतना दूर चंपा से आप दूर चली जाइए, क्योंकि श्रीपाल की जान को खतरा है। पता नहीं सुबह होते होते तक क्या हो जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। और महारानी कमल प्रभा सुखों में वैभवों में पली हुई, जिसने कभी जमीन का स्पर्श तक नहीं किया, ऐसी वह सुंदर सुकोमल रानी अपने पुत्र को, नन्हे पुत्र को गोद में लेकर के निकल पड़ी है। चंपा नगरी से बाहर रातों रात निकल चुकी है। जंगल में वह चल रही है, पूरी रात वह तेज कदमों से चलती रही कि बस जितना ज्यादा हो सके मैं चंपा से दूर निकल जाऊं। एक माँ ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल दी है। अकेली है, भयानक जंगल है जहां पर हिंसक पशु आराम से घूम रहे हैं, ऐसे उस जंगल में से वह मात्र नौपत का स्मरण करते हुए आगे जा रही है। बस लक्ष्य एक ही है, कैसे भी हो मेरे पुत्र की रक्षा हो, मेरे पुत्र को कुछ नहीं हो, मेरा पुत्र सुरक्षित रहे, यह माँ की इच्छा है। माँ के लिए मैंने कल भी कहा था कि माँ क्या है। माँ एक वह संस्कारों की प्राथमिक पाठशाला है जो पुरुष को महापुरुष बना देती है। माँ भगवान का रूप है, जिसको नहीं देखा हमने कभी, उसकी भी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, जिसको नहीं देखा हमने कभी। माँ का घर में क्या स्थान होता है, आज भले ही आप कुछ भी समझे, लेकिन माँ का स्थान घर में वास्तविक स्थान क्या होता है। एक बहुत सुंदर बोधप्रद घटना है। पिता और पुत्र ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। माँ ने सुबह सुबह जो है बूंदी के स्वादिष्ट ताजे लड्डू बनाए, अभी आपको बांटे। सुंदर ऐसे बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट बूंदी के लड्डू बनाए, इतनी खुशबू जिसकी आ रही थी, और थाल भर कर के माँ ने उस ड्राइंग रूम के अंदर टेबल के ऊपर रख दिए हैं। पिता और पुत्र दोनों बैठे हैं। पिता ने अपनी थाली में एक लड्डू रखा और बेटे की थाली में आधा लड्डू रखा, क्योंकि छोटा था, इतना बड़ा सारा लड्डू वो खा पाए नहीं खा पाए, इसलिए पिता ने आधा लड्डू उसके थाली में रखा। वो देख करके गुस्सा हो गया, खा नहीं रहा है। पिता ने पूछा खा मत,
लड्डू तो तुझे बहुत पसंद है, खाता क्यों नहीं है? तो उसने कहा आप तो खुद पूरा लड्डू लेते हो और मेरे को आधा लेते हो, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे पूरा चाहिए। आपके बच्चे भी ऐसे ही करते ना, कुछ भी चीज देते हैं तो थोड़ी सी नहीं चाहिए, उनको पूरी चाहिए। तो पिता ने उसे समझाते हुए कहा बेटा तू छोटा है ना, इतना बड़ा लड्डू तू खा पाए नहीं खा पाए इसलिए आधा रखा है, अभी आधा खा ले और बाद में लगा तो मैं और दे दूंगा। तब उसने तुरंत कहा, पिता से कहा, वो छोटा बच्चा पिता से पूछता है क्या मैं इस घर का सदस्य नहीं हूं क्या? क्या पूछता है? क्या मैं इस घर का सदस्य नहीं हूं? पिता कहते हैं अरे भाई कौन नहीं कहता है, तू तो इसी घर का सदस्य है। तो फिर आप पूरा लेते हैं, मैं आधा, ये मुझे नहीं चलने वाला, मुझे पूरा लड्डू चाहिए। पिता और पुत्र में दोनों में वाद विवाद शुरू हो गया। जैसे ही वाद विवाद की आवाज सुनी, माँ किचन से बाहर आई और पूछा कि क्या बात है, क्या चल रहा है? माँ को देखते ही बेटा जोर जोर से रोने लग गया। और अक्सर देखते हैं वो गिरते भी है ना, अगर माँ नहीं देखती है तो उठ के चलने लगते हैं और माँ देखते ही रोना चालू करते हैं। ये बच्चों की आदत रहती है। तो वो भी रोने लग गया। माँ ने पूछा क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हैं? तो रोते रोते माँ से कहता है देखो ना मम्मी, पापा पूरा लड्डू लेते हैं और मुझे आधा देते हैं, मैं इसे आधा नहीं खाऊंगा, मुझे पूरा चाहिए। और जोर जोर से रोने लग गया। तब तुरंत माँ ने देखी, उसको नजदीक लिया और पुचकारते हुए उसे कहा अरे मेरे राजा बेटा, तुम्हें पूरा लड्डू देती हूँ, रो मत, रुको अभी देती। और माँ ने क्या किया, वो थाली का आधा लड्डू उठाया, हाथ में दबा करके उसको गोल कर दिया और उसके थाली में रखते हुए कहा देख बेटा ये पूरा लड्डू है, तुम्हें पूरा चाहिए ना, ये पूरा लड्डू है, मात्र छोटा है, तू छोटा है ना इसके लिए तुझे छोटा लड्डू दिया है। और बेटा देख करके खुश हो गया कि हाँ अब बात बनी ना, मुझे भले छोटा हो लेकिन मुझे पूरा लड्डू चाहिए था। पिता माँ की तरकीब देख करके हंसने लग गए कि गजब है, ये गजब की बात है। इसीलिए कहा माँ का घर में स्थान क्या होता है? तो कहते हैं द फादर इज द हेड ऑफ द हाउस, the father is the head of the house and the mother is the heart of the house, and the mother is the heart of the house। घर में पिता दिमाग के स्थान पर है तो माँ दिल के स्थान पर है। माँ दिल के स्थान पर होती है। घर के सदस्यों को एक सूत्र में पिरोकर रखने का काम कौन करती है? तो माँ ही करती है। एक घर की व्यवस्था सारी दिमाग से चलती है, परंतु घर को जोड़ने वाला दिल होता है। एक बार दिमाग में गड़बड़ी हो गई तो कोई बात नहीं, परंतु हार्ट बंद पड़ गया तो सारा खेल खत्म हो जाता है। बस यही बात है कि घर में माँ का स्थान कौन सा है? तो दिल का स्थान है, पिता दिमाग के स्थान पर है। तो इस प्रकार यह माँ के लिए कितना कहे, माँ घर की मजबूत नींव है। माँ घर की मजबूत नींव है। एक माँ से कहा, कोरा पेपर माँ के हाथ में दिया है, कलम दी है और माँ से कहा माँ तुमने अपने बेटे के लिए आज तक क्या क्या किया है, जरा इस पन्ने पर लिख कर के दे दो। तुमने आज तक अपने बेटे के लिए, बेटे बेटी के लिए जो कुछ किया है एक पन्ने पर लिख कर के दे दो। तो वह माँ जो है थोड़ी देर से कोरा कागज हाथ में थमा देती है। उस कागज पर होते हैं माँ के 4-5 आंसू की बूंदे। माँ से पूछा गया ये क्या, पेपर कोरा है? तब माँ ने कहा मैं अपने बेटे के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, मैं जिस तरीके से परवरिश करना चाहती थी मैं नहीं कर पाई। मैं उसे रोज नए नए कपड़े पहनाना चाहती थी, मैं उसे रोज रोज अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खिलाना चाहती थी, मैं उसे रोज अच्छे खिलौने देना चाहती थी, उसे अच्छी से अच्छी पढ़ाई उसकी करवाना चाहती थी, अच्छे से अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करवा के उसको पढ़ाना चाहती थी, परंतु मैं ये सब पूरा नहीं कर पाई। उस व्यथा के आंसू है और कुछ नहीं। ये माँ होती है, ये माँ होती है। माँ अपने बच्चों के लिए क्या नहीं कर सकती है। अरे एक सत्य बनी हुई घटना पढ़ी थी, मद्रास के एक पेपर में लिखी हुई थी, सत्य पड़ी हुई घटना है। तम्मी चेल्वी ने पंखे से लटक कर के आत्महत्या कर दी। ये घटना पेपर में रोज आती है। किसी ने सुसाइड कर दिया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया। आए दिन ये एक्सीडेंट, ये इस प्रकार की घटनाएं होती है, कुछ विशेष नहीं लगता है। परंतु ये जो घटना जिसने भी पढ़ी वो रोए बिना नहीं रहा होगा। वह तम्मी चेल्वी जिसके 2 बेटे थे, मोहन और किशन, सत्य बनी हुई घटना है ये भी। मोहन और किशन नाम के 2 बेटे थे, एक था 15 साल का, एक था 12 साल का। दोनों ही बेटे जन्म से आंखों में रोशनी नहीं थी।
अंधे थे, दोनों ही बेटे जन्म से अंधे थे। माँ बाप ने बहुत कोशिश की कि किसी भी प्रकार इनकी आंख में रोशनी आ जाए, बहुत इलाज किए, परंतु सभी ने एक ही बात कही कि जब तक इनको दूसरी आंख नहीं मिले तब तक इनकी आंख में रोशनी नहीं आ सकती है, ये दुनिया देख नहीं सकते हैं। आखिर पति पत्नी दोनों ने जो है निर्णय किया कि हम दोनों में से पहले जो मरेगा उसकी एक एक आंख दोनों को दी जाएगी। तम्मी चेल्वी को धीरज कहा था, तम्मी चेल्वी को धीरज कहा था। 35 साल की जिसकी उम्र थी, एक दिन उसने बस पंखे से लटक करके आत्महत्या कर दी और लिख करके गई कि मेरी एक एक आंख दोनों बच्चों को दी जाए। बच्चे बस दुनिया देखे, यह एक उसकी तमन्ना थी और उसके लिए उसने ये कदम उठाया। ये होती है माँ कि वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसी माँ के लिए कितना कहें। अरे स्वर्ग के देवता भी जिस माँ की गोद पाने के लिए तरसते हैं, उनके पास सब कुछ होता है लेकिन माँ की गोद नहीं होती है। तो माँ की गोद पाने के लिए वो भी इच्छा करते हैं कि कब मेरा यह जन्म पूरा हो और मैं माँ के गोद में मुझे एक नया जन्म मिले। तीर्थंकर का जन्म होता है तो जन्माभिषेक करने के लिए इंद्र आते हैं, तो इंद्र भी सबसे पहले वंदन तीर्थंकर को नहीं करते, माँ को पहला वंदन करते हैं और बाद में तीर्थंकर को वंदन करते हैं। तो इस प्रकार माँ यानी क्या, आई म्हणजे काय असते, आई म्हणजे त्यागमूर्ती करावे तिला वंदन, आई म्हणजे त्यागमूर्ती करावे तिला वंदन, मुलांसाठी झिजणे तिचे जणू काही चंदन, जणू काही चंदन। ऐसी महारानी कमल प्रभा अपना सब कुछ छोड़ करके पुत्र की रक्षा के लिए जंगल जंगल पार करते हुए पूरी रात भर चलती रही है, पुत्र को गोद में लेकर के पूरी रात भर चलती रही और सुबह जो है एक सुगम पथ पर आई है। पुण्य प्रभात होते ही रानी एक सुगम पथ पर आई है और सुबह सुबह जो है बालक को भूख लगी है और बालक श्रीपाल ने माँ से कहा, माँ भूख लगी है, दूध चाहिए। सुन बालक की बात मात काहिया, तब भर आया नहीं छाछ का योग, पुत्र को मिष्ट वचन समझाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद। पुण्य प्रभात होते ही बालक ने दूध की मांग की है। पूरी रात भर इतने कष्टों को सहन करते हुए माँ चली है पर आंख में आंसू नहीं आए, परंतु जैसे ही बालक ने कुछ खाने को मांगा है और माँ की आंख में आंसू आ गए हैं। बेटा आज तुझे इन आंसुओं के अलावा देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। माँ समझा रही कि बेटा छाछ का भी योग नहीं तो दूध कहाँ से ला करके दूं। एक समय था कि पानी मांगे तो दूध देते हैं, ऐसा एक समय था, आज इन आंसुओं के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। ये संसार की स्थिति है बंधुओं, विहार करते हैं। कई बार ऐसे किस्से आंखों से देखते हैं हम लोग कि बच्चे जहां पर खाने के लिए तरस जाते हैं और कई ऐसे घर है कि खाने के पदार्थ इतने हैं लेकिन घर में खाने वाला कोई नहीं है। ये संसार की स्थिति है। माँ ने बच्चे को समझाया कि पुत्र छाछ का भी योग नहीं तो दूध कहाँ से ला कर के दूं, लेकिन वह बालक श्रीपाल था, उसने तुरंत कह दिया, अरे माँ मैंने तो मजाक की, मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे भूख नहीं लगी, मैंने मजाक की थी आपकी। देखिए ऐसे बालक होते हैं, ऐसे पुण्यवान बालक होते हैं कि परिस्थिति को समझते तुरंत जीवन को मोड़ देते हैं। इस प्रकार माता और पुत्र आगे बढ़ ही रहे थे कि सामने से अचानक बहुत कोलाहल होता हुआ आवाज उन्होंने सुना है और कई लोग वहां से सामने से आ रहे थे। वो सारे कोढ़ी थे और वो जमाना था कि कोढ़ रोग का कोई इलाज नहीं था, इसलिए जो भी कोढ़ी होते थे वो गांव के बाहर जंगल में ही रुकते थे, उनको गांव में आने नहीं दिया जाता था। सारे लोग जो है सामने से आ रहे थे,
उन कोढ़ियों का 700 कोढ़ी थे और 700 कोढ़ियों का जो मुखिया था उसने रानी को देखा, देखते ही वहां पर ठिठक गया और पूछा, बहन कौन हो तुम? इस प्रकार इस बीहड़ जंगल में कैसे हो? वस्त्रों से तो कुलीन घर की नजर आती हो, कौन सी विपत्ति है तुम्हारे ऊपर? बहन का संबोधन पाकर के रानी आश्वस्त हुई और उसने सारी आप बीती घटना उस कोढ़ियों को सुनाई है। उसकी यह आप बीती यह घटना को सुनकर के, इस व्यथा को सुनकर के महारानी कमल प्रभा ने कहा, आपने मुझे बहन का संबोधन किया है तो बस मेरी रक्षा आप कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। तब उस कोढ़ियों के मुखिया ने कहा, बहन हम तन से कोढ़ी जरूर है, मन से कोढ़ी नहीं है। हम तन से कोढ़ी जरूर है, मन से कोढ़ी नहीं है। हम आपकी सुरक्षा जरूर करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए। आपको और आपके पुत्र का बाल भी बांका नहीं होगा और उनको सबको जो है अपने दल में शामिल कर लिया है। इसलिए कहते हैं, क्षमा बुझ जाए तो जल सकती है, क्षमा बुझ जाए तो जल सकती है, किश्ती हर तूफान से निकल सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, किस्मत कभी भी बदल सकती है, किस्मत कभी भी बदल सकती है, इसलिए मायूस न हो। और जिसने नौपत का सहारा ले लिया है उनको तो सहारा मिलना ही मिलना है, कोई भी संकट उनके पास छू तक नहीं सकता, और आ भी गया तो उसमें से बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिल जाता है। कोढ़ियों ने माता और पुत्र को अपने दल में शामिल कर लिया है, छिपा लिया है और उनका दल आगे बढ़ रहा है। जैसे ही सुबह हुई, इधर वीर दमन ने तलाश की है, देखा तो सूचना मिल गई है कि महारानी और श्रीपाल दोनों भी राजमहल में नहीं, चंपा में नहीं है। सुनते ही तुरंत उसने जो है अपने सारे गुप्तचर और सैनिकों को चारों दिशाओं में ढूंढने के लिए भेज दिया है। चारों दिशा में ढूंढते ढूंढते एक सैनिकों का ग्रुप इधर कोढ़ियों के पास पहुंच गया और उन्होंने जो है सैनिक ने अश्व पर सवार वह सैनिक उसने उस कोढ़ियों के मुखिया से पूछा, ऐ कोढ़ी, तूने यहाँ कोई एक बहन और बच्चे को जाते हुए देखा है? तब उस कोढ़ियों ने कहा, नहीं नहीं, हमने किसी को नहीं देखा है, तुम हमारे पास भी मत आओ वरना तुमको भी कोढ़ हो जाएगा। जैसे ही कोढ़ का नाम सुना, सैनिक तो जिस दिशा से आए थे उस दिशा में वापिस लौट चुके हैं। रानी आश्वस्त हो गई कि चलो अब हमारी सुरक्षा, अब हमको कोई डर नहीं है। इस प्रकार महारानी कमल प्रभा श्रीपाल के साथ, कोढ़ियों के साथ आगे उनकी जीवन यात्रा चल रही है। अब आगे किस प्रकार और कौन सा मोड़ इस घटना में आता है, अवसर आने पर हम इसको देखेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।